Everybody, this video is going to be about Abhishek and Jia's April journey for all their fans. चलिए देखते हैं उनकी dynamics कैसी रहेगी, prediction कैसा रहेगा for the month of April. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Abhishek and Jia for the month of April. We thank you so very much for this guidance. Abhishek and Jia. चलो आ गया, काफी बैगेज लेडन रिलेशनशिप है राइट देयर एट द सेंटर, बट 10 ऑफ कप्स आ रहा है. वाओ, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, 5 ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, 2 ऑफ कप्स है कॉन्शियस लेवल पे. ओके, गोइंग फॉरवर्ड क्या हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है रिलेशनशिप में, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑफ अ साइकिल, काफ़ी बैगेज हो गया है रिलेशनशिप में, माने रिलेशनशिप काफ़ी भारी भरकम हो गई है. एंड एक्चुअली अभी तुरंत मैंने अभिषेक एंड मनीषा की रीडिंग की है, और वहाँ पे भी उनकी जो 10 ऑफ सोर्ड आया था यहाँ पे, काफ़ी वहाँ पे भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सेटबैक में है अभिषेक के लिए. यहाँ पे भी बैगेज से रिलेटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा अभिषेक के लाइफ में जो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था ना, इन्वायरमेंट में चैलेंजिंग, वो आप और एक्सप्लेनेशन यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है आपको कि अभिषेक के साथ मनीषा के साथ भी रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, अभी जिया के साथ भी चैलेंजिंग है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इन हिज इन्वायरमेंट. चैलेंजेस सब तरफ से. एनीवेज, यहाँ पे जिया के साथ दिख रहा है कि जो भी बैगेज हो गया है ना, रिलेशनशिप भारी भरकम हो गई है, बहुत इमोशनल बैगेज हो गया है, वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, यानी कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है. एक ब्रेक थ्रू आ रहा है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्रॉस कर रहा है. तो इन दोनों के बीच में क्या चीज़ आ रही है, ये क्लैरिटी जो आ रही है, ये 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन को उनके लाइफ में लगता है कि ला रही है. आगे बढ़ते जाएंगे, गेटिंग मोर क्लैरिटी. अभी डेफिनेटली 10 जजमेंट का कार्ड आ गया है, ब्यूटिफुल इंडीड, सम काइंड ऑफ जजमेंट, इसीलिए यहाँ पे न्यू क्लैरिटी भी आ रही है. हर्मिट फेज से बाहर निकलेंगे एंड क्या करेंगे. पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आ गया है. बैक ऑफ द डेक में क्या है, मून का फेज, बैगेज, मून का फेज, हीलिंग. मून फेज क्या होता है, मून कार्ड का मतलब है वुंडिंग है, डीप वुंडिंग है, हीलिंग की जरूरत है. हीलिंग तो वही वाली एनर्जी जो मैंने बोला था, अभिषेक एंड जिया ये पूरे साल हीलिंग करेंगे. हीलिंग करने का क्या मतलब है, जो भी सिचुएशन में लाइफ में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जो बैगेज है, एक एक करके इन सारी चीज़ों पे बात करिए, उसके साथ बैठिए. बैगेज, गिले शिकवे जो भी हैं, उसके साथ बैठिए, उसको एक्सेप्ट करिए, सिट विद इट, एक्नॉलेज इट एंड हील दैट इम्पॉर्टेंटली. तो यहाँ पे हीलिंग वाला कार्ड भी है. तो बेसिकली आप ये दोनों कार्ड से देख सकते हो कि दिल में ही में भी, सामने में तो बस दिखता है कि बैगेज है, लेकिन अंदर में बहुत ही गिले शिकवे हैं रिलेशनशिप को लेके. ठीक है, ऑल राइट. हर्ट है, यहाँ पे भी बैगेज दिख रहा है हमको. ये मून का फेज सामने में आके क्या क्या दिख रहा है, बस एज अ बैगेज दिख रहा है. बहुत ही एक रिलेशनशिप भारी भरकम हो गई है, पहाड़ हो गई है, ढो रहे हैं. बट क्यों ये सब बाहर में मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि अंदर में तो और भी दुख तकलीफ है. मून वाला मेजर आर्काना का तकलीफ है, इसीलिए जब अंदर में बहुत तकलीफ है तो बाहर में भी वो झलकेगा. समझ रहे हो ना. एनीवेज, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये 10 ऑफ कप्स वॉन्ड्स को जो क्रॉस कर रहा है, वो ब्यूटिफुल अबंडेंट एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स है. अगेन यहाँ पे भी कुछ सोशल मीडिया में कुछ दोस्ती सी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस इज लाइक हाई टू द वर्ल्ड एंड यहाँ पे रेनबोज शाइन कर रहे हैं. तो हो सकता है कि एक सोशल मीडिया पे इनकी दोस्ती हो सकती है. यहाँ पे भी देख रहे हो ना, दोस्ती हो रही है, और यहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है, इसीलिए शायद दोस्ती हो रही है. या फिर ये हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है और तब क्लैरिटी आती है. दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं. एक तो ये है कि क्लैरिटी हो रही है तो चीज़ें यहाँ से यहाँ आ रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि, और सोशल मीडिया पे लोग शायद दोस्ती कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि
फैमिली की कुछ गेट टुगेदर होती है और वहां पे जाके क्लैरिटी आता है। ये सारा मौका यूनिवर्स उनको दे रहा है टू सॉर्ट इट आउट, है ना। ये लोग जो हैं अपने कॉफिन से निकल रहे हैं। यूनिवर्स, ये एंजल जो आके दे आर ब्लोइंग दिस ट्रम्पेट, गिविंग देम चांस कि ठीक है, तुमको भी एक क्लैरिटी, तुमको एक फिर से मौका देते हैं, अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करो। एक्सक्यूज मी, पानी पीना पड़ेगा मुझे, गिव मी अ मोमेंट। देखो, यूनिवर्स उनको फिर से एक बार अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करने का मौका दे रहा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में आया है जजमेंट का कार्ड, यानी कि ये एंजल्स, इनके इन्वायरमेंट में इस तरह की चीजें यूनिवर्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जब भी ये मेजर आर्काना का कार्ड आता है तो याद रखिए इसमें यूनिवर्सल फोर्सेस ज्यादा होती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है इनको हीलिंग करने का, बैगेजेस का। अब इनके ऊपर है ये करेंगे कि नहीं करेंगे। फिलहाल इनकी एटीट्यूड किस तरह की है, हमको एक्सेप्ट नहीं करना है तुम्हारा ऑफर, ठीक है ना। अगर इसी तरह के डिससैटिस्फाइड और ग्रम्पी मोड में ये दोनों रहेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। देन डोंट कम टू द टैरो रीडर एंड टेल कि ये क्यों नहीं दोस्ती कर रहे हैं। आपके पास फ्री विल है, हम बस एनर्जी पढ़ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प भी किया जा रहा है। अगर आप अपने ईगो में आके कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक सिचुएशन बन रहा है इनके लाइफ में जहां पे ये क्लैरिटी आके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं केव में से बाहर आके। लेकिन अगर ये डिससैटिस्फाइड में मोड में है, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी कैसी है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, आई डोंट केयर वाली एनर्जी है ना। हाथ बांध के डिफेंसिव मोड में दोस्ती करने के लिए रेडी नहीं है। यूनिवर्स एनवायरमेंट में बिगुल बजा रहा है, दोस्ती करो, दोस्ती करो, यहां से निकलो, दोस्ती करो या फिर हीलिंग करो, है ना। जो भी है, एनवायरमेंट में जजमेंट कार्ड है, लेकिन अगर आप अपने इस मोड में हैं तो आप इस मोड में हैं। इसमें यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकती, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते हो। ये इनका फ्री विल है, प्लीज अंडरस्टैंड। डोंट कम रशिंग टू मी, आपने ये बोला था, वो बोला था। इट्स ऑल अबाउट फ्री विल। मान लो कि यहां पे एक क्लैरिटी आती है कि अरे यार, उसकी गलती नहीं थी या इसकी गलती नहीं थी, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन तभी भी आप ईगो में आके दोस्ती नहीं करते, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते। एक आदमी हाथ बढ़ाता भी है तो दूसरा बांध के बैठा रहता है, तो क्या चीजें सॉर्ट आउट होंगी? नहीं होंगी भाई। जब आपको यूनिवर्स क्लैरिटी देता है आपके इस 10 ऑफ बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो, एक दूसरे से जो मन मुटाव है आपका, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, रो रहे हो, पर यूनिवर्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे आप बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं। लेकिन तभी भी अगर आप वो क्लैरिटी का यूज नहीं कर सकते हैं, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स यही वाली एनर्जी है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ऑफर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसा अरेंज किया है कि आप एक गेट टुगेदर कर रहे हैं जहां पे आप को यूनिवर्स ने मिला दिया है। यही तो ट्रम्पेट है ना। ट्रम्पेट जब यूनिवर्स एंजल्स बना रहे हैं तो आपके लिए यूनिवर्स सिचुएशंस क्रिएट करता है कि चलो एक जगह पे ही आप मिल गए, दोस्त कॉमन फ्रेंड्स के यहां मिल गए, या फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप बैठ के क्लैरिटी बात कर सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए, या फिर यूनिवर्स ने ही क्लैरिटी अरेंज कर दिया तो आप उस क्लैरिटी पे एक्शन ले सकते हैं। पर यहाँ पे आप बहुत ही डिफेंसिव मोड में, नॉट इंटरेस्टेड मोड में बैठे हो, आपको कुछ ऑफर भी हो रहा है तो आप ले नहीं रहे हैं। तो अगर आप नहीं ले रहे हैं तो वो इनका फ्री विल है। जब आप नहीं ले रहे हैं, आप चीजों को हील नहीं करना चाहते हैं, तो वो ईगो एनर्जी है एंड वो आपका फ्री विल भी है। तो उसमें ना तो मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ, आप इंटरफेयर कर सकते हैं, और यूनिवर्स भी इंटरफेयर नहीं करता है। समझ में आया ना। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर की एनर्जी है। आप ये क्लैरिटी को लेके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं। बट अभी तो एनर्जी ऐसी बनी हुई है क्योंकि आपने क्लैरिटी का यूज नहीं किया है। पेज ऑफ सोर्ड कौन होता है? जो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है। क्लैरिटी नहीं भी है तो कोशिश करता है क्लैरिटी लाने की। मगर यहाँ पे अगर आप यही वाले डिसइंटरेस्टेड मोड में आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी आने के बाद भी, तो इनका अपना डिसीजन है। तब तुम लोग इतना परेशान मत होया करो। पर दोस्ती यहाँ पे है कॉन्शियस लेवल पे, तो लग रहा है कि एक दूसरे से, कॉन्शियस लेवल पे तो एक दूसरे के बारे में लगता है सोच रहे हैं ये लोग। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कॉन्शियस लेवल में तो। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है। तो या पास्ट में जो रिलेशनशिप में जो भी चीजें हुई ना, जैसे कि जिया का भी एक नया अवतार था कि
आई विल स्टार्ट पहले था कि यस दिस इज माई थिंग, इधर आई एम फुल इन टू इट और आई एम नॉट इन टू इट। उसका भी था कि इफ आई एम नॉट रेडी आई डोंट वांट टू गेट इन टू इट। तो दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा पुश टू द कॉर्नर्स हो गए थे। दोनों का एटीट्यूड ऐसा था कि दोनों ने ही एक दूसरे को पुश टू द कॉर्नर्स कर दिया था, ठीक है ना। अब जिया भी इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी बिकॉज शी वांटेड 100% कमिटमेंट। बंदा नहीं पढ़ना चाहता था बिकॉज ही इज नॉट रेडी। अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों अपने जगह पे सही लगेंगे आपको, क्योंकि बंदे की ये भी सही नहीं है कि जस्ट बिकॉज द गर्ल इज टेलिंग यू गेट इन टू इट और वो रेडी नहीं है तो उसको भी गेट इन टू इट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में एनीवेज प्रॉब्लम होगी। तो दोनों ने ही एक दूसरे को ना पुश टू द कॉर्नर्स कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर ओन हीलिंग नीड्स और वट एवर बोलो। लेकिन अब लग रहा है कि वो दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर वुंड्स और एक रिलेशनशिप को एक क्लोजर की तरह देख रहे हैं, दोस्ती करने का सोच रहे हैं। यूनिवर्स भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है इनके लिए, क्लैरिटी ला रहा है। अब इनके पास भी है कि भाई बहुत दिन हमने इस चीजों पे सोचा, अब हम, क्योंकि यहाँ पे भी देखो दोस्ती करना चाहते हैं, पुश टू द कॉर्नर्स थे, वुंडेड थे, लेकिन अब उससे बाहर आ रहे हैं, केव से भी देयरफॉर बाहर आ रहे हैं। व्हाट इज देयर होप रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप अभिषेक एंड जिया? They want to come out of the isolation, they want to come out of the cave and come together and patch up. यहाँ पे 2 of cups है, they want to patch up. ये इस तरह का कॉन्शियस लेवल में थॉट है, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये थॉट्स है उनके। पुश टू द कॉर्नर, दोनों के ही अपने स्ट्रांग व्यूज टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप पुश्ड देम टू द कॉर्नर्स, है ना। अभिषेक ने भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश की या जो भी है, बट दोनों को ही अपने अपने जगह पे वो लोग फिक्स थे कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। तो इस तरह से उनका एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर था ना, इन दोनों को दूर लेके चला गया। दे वर पुश टू द कॉर्नर्स। लेकिन अब वो उनसे बाहर आ रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, जो भी मिसकंफ्यूजन हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, केव से बाहर आके सच में दोस्ती करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन आएगी, क्लैरिटी आएगी, ब्रेक थ्रू आएगा रिलेशनशिप में। लेकिन इस ब्रेक थ्रू को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिसइंटरेस्टेड होके जाने देते हैं, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं आपको पता चलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये जो सोड है ना, ये लोग सोड, ये जो क्लैरिटी है ये हाथ में उठाते हैं कि हाथ से जाने देते हैं, यूनिवर्स का अपॉर्चुनिटी जाने देते हैं। ये दोनों के फ्री विल पे डिपेंड करता है। लग तो रहा है कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामने में हाथ भी बंद करके एक ने रखा हुआ है या दोनों ने रखा हुआ है, जो भी है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो चलो देखते हैं अभी जिया का गाइडेंस फॉर अभिषेक क्या है इस महीने के लिए। ओके, सरेंडर टू योर फुल पावर. Your life is calling for you to step up your full power rather than playing it small. वो कहीं ना कहीं मानी वो जैसे she is being asked to, ये कहीं ना कहीं पता है क्या चीज़ है, ये एक तरह का ये अभिषेक, जिया और मनीषा का जो ट्रायंगल बन गया ना, इस कारण से जिया इसको अवॉइड कर रही है, ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे जिया को बोला जा रहा है कि गो फॉर इट। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी एक्सक्यूज मी दिख रहा है, और मैंने पहले से ही बोला है कि दिस गाय, मुझे हमेशा यही एनर्जी आई है कि दिस बंदा इज मोर इंटरेस्टेड, हैज ऑलवेज बीन लिटिल इंटरेस्टेड इन हर ओनली, उसके तरफ ही। और मनीषा के तरफ मेरे हिसाब से तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कमर्शियल पर्पस से एक फ्रेंडली प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, फ्रेंडली था वो। लेकिन रोमांटिक इंटरेस्ट मेरा हमेशा, मुझे अपने कार्ड्स में इन्हीं का दिखा है, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे ये है कि वो अभिषेक को शायद मनीषा के कारण अवॉइड करती है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि शी डजंट हैज टू फील गिल्टी अबाउट दिस। ठीक है ना। ओके, अब मैं लड़के का गाइडेंस दिखा देती हूँ लड़की के लिए, क्या उसको बोला जा रहा है। Surrender to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. Okay, perfect, makes sense. क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो उसको अवॉइड कर रही है for some reason. वो अपने पूरे फ्लैम्बोयंट अवतार में आके उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनीषा का एंगल है जिसके कारण से वो अवॉइड करती है। बट यहाँ पे क्योंकि वो उसको अवॉइड कर रही है तो ही इज प्रेइंग फॉर हर, तो वो बोल रहा है, इसको बोला जाए बेसिकली कीप मैनिफेस्टिंग हर, दैट्स इट। कितना एक्सप्लेन करूं मैं। एक गाइडेंस फॉर द गाई, चलो गाई के लिए ले लेते हैं पहले। फादर हीलिंग आ गया है, डेफिनेटली इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फादर हीलिंग आया है, प्लस मॉर्निंग एफर्मेशंस आया है।
तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट इन्हीं के लिए है, विच माई कार्ड्स हैव ऑलवेज टोल्ड मी। फादर हीलिंग की जरूरत है, फादर का केयर करिए एंड स्टे पॉजिटिव। गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल, फॉर द गाय, girl for the guy, girl for the guy, girl for the guy. Yes, yes, yes. Boom. And how resounding is that, guys? देख रहे हो ना? Full power, power of a lion and empowerment. You are more powerful than you realize. It is safe for you to be powerful. तो जिया की एनर्जी अभिषेक को लेके ऐसा ही है, क्योंकि ये ट्राइंगल जो हो गया है तो कहीं ना कहीं वो भी अवॉइड कर रही है। हालांकि आई डोंट थिंक शी हैज टू फील गिल्टी, क्योंकि कार्ड्स में क्लियरली लिखा है शी डजंट हैज टू फील गिल्टी, सरेंडर टू योर फुल पावर। तुम किस चीज के लिए गिल्ट फील कर रही हो? बिकॉज ऑफ एनी द अदर पर्सन? बिकॉज यू गाइज नो वॉट यू आर। टू ऑफ कप्स, यहां पे रिलेशनशिप में जूस है, यहां पे रिलेशनशिप में एल्केमी है। अभिषेक एंड मनीषा के रीडिंग में भी अभिषेक का गाइडेंस एल्केमी का था, लेकिन वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। कोई भी प्रोजेक्ट को तुम टच करोगे इट विल टर्न इनटू गोल्ड। बट यहां पे इट इज अ डिफरेंट थिंग। अभिषेक एंड मनीषा के रीडिंग में ज्यादातर प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। यहां पे इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट इज अबाउट इमोशंस। दिस गर्ल इज अवॉइडिंग फॉर सम रीजन, और उसको बोला जा रहा है यू डोंट हैव टू बी गिल्टी। एंड शी डजंट हैव टू बी गिल्टी बिकॉज हियर इज सम जूस इन द रिलेशनशिप। चलो ठीक है भाई, ये तो हो गया ना। टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। आई विल रीड माई कार्ड्स द वे आई एम पिकिंग अप द कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठी हूँ। थैंक यू वॉचिंग, बाय।